बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में ज्ञानचंद नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। वो दिखने में आम इंसान जैसा ही था। ना कोई खास कपड़े पहनता, ना ही कोई बड़ा घर था उसका। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। ज्ञानचंद हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। चारों ओर अंधेरा होता, पक्षी भी नहीं जागे होते, लेकिन वो नहा धोकर दीप जलाकर भगवान के सामने बैठ जाता। पहले मंत्र उच्चारण करता, फिर ध्यान लगाता, जैसे हर सांस में ईश्वर से जुड़ना चाहता हो। कुछ लोग कहते थे, अरे अब कौन ऐसे उठता है भाई, ये जमाना पैसे कमाने का है, भक्ति से पेट थोड़ी भरता है। लेकिन ज्ञानचंद पर किसी की बातों का असर नहीं होता। वो अपनी पूजा समाप्त कर थोड़ी देर भजन गाता, फिर अपनी छोटी सी दुकान पर चला जाता। दुकान उसकी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, एक मामूली सी परचून की दुकान जिसमें तेल, नमक, साबुन जैसी जरूरी सामान बिकते थे। वो सुबह से दोपहर तक ही दुकान खोलता था। दोपहर होते ही दुकान बंद करके वो घर चला आता। लोग पूछते, भाई तुम दोपहर को दुकान क्यों बंद कर देते हो, कम से कम शाम तक तो खोलो। वो मुस्कुरा कर कहता, जितना भगवान देता है उतना काफी है। शाम में मैं भगवान की सेवा, गरीबों की मदद और सच्चे संतों के साथ बैठना पसंद करता हूँ। दोपहर में वो अपने घर में संतों को भोजन कराता, भूखे लोगों को बुलाकर खिलाता, बच्चों को पढ़ाता और बीमारों की सेवा करता। उसके घर का दरवाजा हमेशा सबके लिए खुला रहता। लोग उसे कहते, ये आदमी पागल हो गया है, दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है और ये सब छोड़कर साधुओं के पीछे भाग रहा है। उसी कस्बे में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था सेठ गोकुलदास। उसके पास कई दुकानें थी, बंगला था, नौकर चाकर थे, घोड़े बग्गी थी, हर तरफ उसका रुतबा था। सेठ को हमेशा गुस्सा आता जब वो ज्ञानचंद को देखता। कैसे लोग हैं, मेहनत नहीं करते, पूजा पाठ में समय बर्बाद करते हैं और खुद को महान समझते हैं। एक दिन सेठ ने कारीगर से एक लाल टोपी बनवाई, बड़ी चमकीली, बीच में लिखा था, सबसे बड़ा मूर्ख। फिर उसने ज्ञानचंद को अपने महल जैसे घर बुलाया। सेठ ने टोपी आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम इस कस्बे के सबसे बड़े मूर्ख हो। दुकान आधे दिन चलाते हो, कमाई लुटा देते हो। ये टोपी तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें कोई तुमसे भी बड़ा मूर्ख मिले तब ये टोपी उसे दे देना। पूरे महल में हंसी गूंज उठी। सब सेठ की हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन ज्ञानचंद ने टोपी को बहुत शांत भाव से लिया। ना नाराजगी, ना अपमान, बस एक छोटी सी मुस्कान और शांत नजरों से टोपी को देखा। वो बोला, ठीक है सेठ जी, ये टोपी मैं रख लेता हूँ, देखता हूँ कोई और बड़ा मूर्ख मिलता है या नहीं। और वो टोपी को एक रुमाल में लपेटकर अपनी थैली में रखकर चला गया। समय बीतता गया। ज्ञानचंद की दिनचर्या वैसी ही बनी रही। सेठ की दौलत और बढ़ती रही, महल और ऊंचे हो गए, नौकर और बढ़ गए। लेकिन एक दिन खबर आई, सेठ बहुत बीमार हो गया है। उसे कोई ऐसी बीमारी लगी थी जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती है। अब सेठ के पास सब कुछ था, महंगी दवाएं, डॉक्टर, सेवा में नौकर, लेकिन राहत नहीं। वो बिस्तर पर पड़ा था और डर में जी रहा था। ज्ञानचंद को जब भी खबर मिली तो वो एक थाली में फल और गंगाजल लेकर सेठ के घर गया। सेठ उसे देखकर चौंका, फिर धीरे से बोला, ज्ञानचंद, अब लगता है मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। अब मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। ज्ञानचंद ने बहुत शांति से पूछा, तो सेठ जी, आपने वहां जाने की तैयारी की है? आपने कोई व्यवस्था की है? आपके महल, दौलत, बीवी बच्चे, कारें, क्या वो आपके साथ चलेगी? सेठ की आंखें भर गई। वो बोला, नहीं, अब समझ में आया कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, अकेले ही जाना है। सिर्फ आत्मा जाएगी और शायद उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ज्ञानचंद अपने झोले से लाल टोपी निकाली। सेठ की आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या है? ज्ञानचंद बोला, आपने ही दी थी ना ये टोपी। अब मुझे समझ आ गया है कि असली मूर्ख कौन है। मैंने तो भगवान के लिए समय निकाला, सेवा की, जरूरतमंदों की मदद की। मैं जानता था कि दुनिया छोड़कर जाना है, तो मैंने उसकी तैयारी की है। लेकिन आपने सब कुछ जानकर भी जीवन भर सिर्फ दौलत के पीछे भागा। ना सेवा की, ना पूजा,
ना आत्मा को समझा। जब मृत्यु सामने खड़ी है तो आपको डर लग रहा है, तो बताइए सेठ जी, अब ये टोपी किसे पहननी चाहिए? सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ नहीं कह सका। उस दिन वो लाल टोपी असली जगह पहुंची, उस इंसान के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जानते हुए भी उसे अनदेखा करता रहा। कहानी से सीख, इस कहानी में जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है। जो चीज साथ नहीं जाएगी उसके पीछे जीवन क्यों गंवाना। सच्चा बुद्धिमान वही है जो धर्म, सेवा और आत्मा की शांति के लिए जिए, ना कि केवल धन और दिखावे के लिए।